21। जब तक नितांत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से परहेज करें। यात्रा आरंभ करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी न हो। सहयात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत नजदीकी रेल कर्मचारी से संपर्क करें जिससे आपको तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। आइए मिलकर अपने आप को और देश को सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा। खास मुलाकात शुक्रवार रात 9 बजे। सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाएं किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज हमारे साथ जयनगर ब्लॉक सेक्रेटरी कोडरमा के युवा शिक्षित और कर्मठ नेता मोहम्मद आवेश खान साहब हैं। आवेश खान साहब से बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। खान साहब, सबसे पहले आप बताइए कि आपके छात्र जीवन की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। देखिए, राजनीतिक जो है मैं छात्र संघ से ही राजनीति कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से लोगों से जुड़ा हूँ। और उसी जब मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस समय मैं सक्रिय रूप से मैं स्कूल में भी बढ़िया तरीके से मैं अपने बात को, अपने विचारों को, छात्र की बात को प्रधानाध्यापक तक पहुँचाता था। उसी टाइम से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं छात्र संघ का लीडर बन रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों का दुआ आशीर्वाद है। और निश्चित तौर पर एक दिन मैं पढ़ा था कहीं और मुझे बहुत ऐसे बड़े बड़े हस्तियों का कहानी पढ़ना बहुत ही रुचि लगता था। और निश्चित तौर पे मैं उस कहानी से कहीं ना कहीं इम्प्रेस होकर मैं राजनीतिक में आया और मैं सोचा कि लोगों का अगर सबसे बड़ा धर्म है वो सेवा, तो सेवा करने का मुझे एक बार मौका मिलेगा। और निश्चित तौर पर मैं कुछ नहीं था क्षेत्र में, कुछ भी ना रह के भी लोगों का समस्या बराबर उठाया, समस्या का निदान करने का प्रयास किया। और अभी सक्रिय रूप से जब मैं छात्र में 2012 में छात्र संघ का जिला अध्यक्ष बना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उस समय मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों के लिए मुझे आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करूंगा। बहुत ऐसे समस्या है तो उसको निदान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। और मैं कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से भी मैं उनके भी विचारधारा को सीखा। और पूर्ण रूप से मैं जब सीखा तो सक्रिय रूप से मैं जब आया तो लोगों का समस्या को देखते हुए आगे बढ़ा। और निश्चित तौर पे मैं 2019 में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा मैं ज्वाइन किया। और इस सरकार बनने से पहले मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं लगा मुझे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के दुख और दर्द को महसूस करती है। कहीं ना कहीं इस परिवार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो आदरणीय देशम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी, उनसे प्रेरित हुआ। वो झारखंड के लिए, झारखंड को अलग करने के लिए बहुत सारे मशक्कत किए, बहुत सारी परेशानियों के साथ मिलकर वो काम किए। और निश्चित तौर पे मुझे लगा कहीं ना कहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इस राज्य का भविष्य, इस दशा और दिशा को बदल सकता है। तो मात्र पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। मैं कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को देख के, पार्टी को देख के इम्प्रेस होकर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन 2019 में किया। तो जैसा कि अवैस खान बता रहे थे कि इनमें राजनीति के क्षेत्र में दिलचस्पी विद्यार्थी जीवन से ही आया और स्कूल से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर अब तक ये पॉलिटिक्स में सक्रिय है, राजनीति में सक्रिय है।
अपने पॉलिटिकल करियर में लालू यादव को प्रेरणा स्रोत मानते हैं और दिशोमू शिबू सोरेन भी इनके आदर्श हैं। इनके अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड का दिशा तय कर सकती है। तो कुल मिला के खान साहब से आगे हम लोग और भी बात करेंगे, इनके राजनीतिक करियर के विषय में, इनकी सोच के विषय में, कई और अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही कीमती समय निकाल कर आप हमारे इतना कीमती टाइम दिए, इसके लिए मैं News21 को बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और पार्टी के तरफ से भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी, मैं पार्टी के तरफ से भी News21 को आभार प्रकट करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद खान साहब। आप एक युवा नेता हैं, आप एक शिक्षित हैं और आने वाले समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास बहुत समय है। खान साहब, सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक करियर की शुरुआत कहां से हुई, आपने कहां से राजनीति को शुरू किया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं स्कूल टाइम से ही स्कूल टाइम से ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और उस टाइम में बहुत राजनीति करने की उत्सुकता पैदा होती थी और बहुत सारे नेता देश में देखते थे बहुत कि लोग का सेवा कर रहे हैं। उसी टाइप का मेरे भी अंदर जिज्ञासा था कि मैं भी राजनीति में आऊं, लोग का सेवा करूं। और निश्चित तौर पे मैं 2012 से सक्रिय रूप से राजनीतिक में आ गया। राजनीतिक में कदम रखते ही मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से छात्र संघ का जिला अध्यक्ष बना, कोडरमा जिला से। उसमें सौभाग्यपूर्ण मिला कि हर पार्टी में मुझे रिस्पांस मिला और लोगों का काम करने का भी एक अंदाज देखा, उससे इम्प्रेस होके बड़े जैसे राजनेता है अभी, जैसे माननीय आदरणीय लालू यादव जी हैं, जो छात्र संघ से ही, अपने छात्र जीवन से ही राजनीति का स्टार्ट की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी राजनीतिक में आना चाहिए, लोगों का सेवा करना चाहिए और क्षेत्र के समस्या को लोगों को मिलजुल के निपटाना चाहिए। और मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, लोगों का दुख दर्द, लोगों का प्यार आशीर्वाद देख के मैं राजनीतिक में आया और बहुत कुछ करने का जिज्ञासा मुझमें है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। तो आपने श्री लालू यादव जी से प्रेरित होकर, जी, वो आपके प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं रहे हैं जी। और राजनीति में आने का जो विशेष कारण है वो आपने जनता की सेवा को चुना है। जी। आपके मन में जनता की सेवा करने का शुरू से एक मन था जिसको लेकर आपने राजनीति को चुना। चलिए, आपके इस उद्देश्य की पूर्ति हो, आपका सोच और आपका जो विचार है वो बहुत ही अच्छा है। जनता की सेवा, आम इंसान की सेवा से बढ़ के कोई भावना नहीं हो सकती। मैं अपने चैनल की तरफ से आपको शुभकामना देता हूं कि आप जिस उद्देश्य के तहत राजनीति से जुड़े हैं, आप उस उद्देश्य में सफल हों और आपके तरफ से लोगों की सेवा हो सके, लोगों का बढ़ चढ़कर काम आए। हम सभी की यही शुभकामनाएं और दुआएं। जयनगर कोडरमा के युवा शिक्षित जुझारू कर्मठ नेता आवेश खान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना महामारी के समय क्या रहा एक समाज सेवी के रूप में जयनगर के लोगों के बीच इनका योगदान। खान साहब, निश्चित तौर पे क्षेत्र के लिए जिस तरह का समस्या पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना नामक वायरस बहुत ही अपना पैर पसार चुका है। और निश्चित तौर पे अभी जिस तरह घटनाएं जिस तरह चल रही है देश विदेश सारे घटनाएं, उससे बहुत लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, बहुत लोग पलायन भी किए। और निश्चित तौर पे मैं जब कोविड-19 का महामारी बहुत ही चल रहा था, उस समय में लोगों का एनजीओ के माध्यम से मैं बहुत दिल्ली मुंबई जैसे लोग पहचान के लोग थे, फोन किसी का कॉन्टेक्ट नंबर फोन आता था, सर यहाँ ये चाहिए, यहाँ वो चाहिए, तो निश्चित तौर पर मैं एनजीओ के माध्यम से राशन वगैरह का भी मुहैया करवाया।
और निश्चित तौर पे मैं लोगों को दिल्ली मुंबई से भी काफ़ी लोगों को किसी के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से वे लोग को भी अपने अपने घरों पे, अपने अपने सुरक्षित जगहों पे मैं पहुंचाने का प्रयास किया। तो अवैस खान बता रहे थे कि कोरोना महामारी के दौरान अभी भी ये महामारी चल रही है देश भर में और दुनिया भर में, इन्होंने बाहर से आए मजदूरों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने में सहायक भूमिका निभाई। एनजीओ के थ्रू इन्होंने लोगों के घरों तक जरूरत की सामग्रियों को पहुंचाया है। तो इस तरह से आपने देखा कि अवैस खान साहब कोरोना महामारी के इस विभत्स और विपरीत समय में अपने जयनगर प्रखंड के लोगों के बीच काम करते रहे, सक्रिय रहे। ये है एक सच्चे समाज सेवी की बात करते हैं इनसे और जानना चाहेंगे खान साहब आपसे कि आपने अपने क्षेत्र जयनगर में कौन कौन से काम किए? देखिए, निश्चित तौर पे मैं जयनगर क्षेत्र के लिए बहुत बड़े समस्या का निदान किया। निश्चित तौर पे मैं विधायक, वहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक के साथ भी मिलजुल के काम किया और क्षेत्र की समस्या को मैं निदान किया। जैसे रोड नाली वगैरह का भी बहुत सारे समस्या थे। वहाँ रोड बिल्कुल पानी मतलब रोड भी चलता था। निश्चित तौर पे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आते जाते थे, बड़े बड़े जिला प्रशासन आते जाते थे। बहुत सारे कठिनाई, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आते जाते थे, बहुत लोगों को कठिनाइयाँ होता था आने जाने में। तो निश्चित तौर पर मैं लिखित माननीय विधायक को दिए थे और मैं माननीय विधायक का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में मेरे बात को तवज्जो दिया गया है और मैं ना कुछ रह के भी क्षेत्र के बहुत सारे समस्या को निदान किया। जैसे नाली, जैसे आपका रोड वगैरह वगैरह को मैं वहाँ का जन समस्या को उठाया और मेरे बात को एक्शन लिया गया माननीय विधायक के तौर पर। अवैस खान बता रहे थे जयनगर के लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं रहते हुए भी बहुत कुछ करने का कोशिश किया और उसमें बहुत हद तक ये कामयाब भी रहे। हमारे साथ इस समय युवा नेता अवैस खान है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पूर्व की घटनाओं के तरह इस बार भी सिर्फ देश के कोने कोने में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। इस गंभीर विषय पर क्या है खान साहब की राय, आइए जानते हैं। निश्चित तौर पे सर, जिस तरह जो आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका एक नारा है कि देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा है, तो ये सिर्फ जुमला ही बन के रह चुका है और ये जमीन पे नहीं खड़ा होता है। अब निश्चित तौर पे आज जो हाथरस की घटनाएं हुई हैं और इसमें कहीं न कहीं सरकार के किसी का संरक्षण चल रहा है और कहीं न कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ जुमला बन के रह चुका है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह के घटनाएं हाथरस में हुई है तो वो बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं इस निंदनीय घटना का बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और निश्चित तौर पे जो इस तरह की घटनाएं का अंजाम दे रहे हैं तो उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो। और जिस तरह देश में कोई भी घटनाएं होती है तो अगरबत्ती और मोमबत्ती में ही सिमट जाते हैं लोग। तो अगरबत्ती और मोमबत्ती से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। विरोध हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, लेकिन अगरबत्ती और मोमबत्ती से बार बार ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। बहुत सारे घटना हुए, दिल्ली में भी घटने हुए, बहुत सारे देश में घटना हो रहा है, सिर्फ अगरबत्ती और मोमबत्ती तक ही सीमित हो जाता है। तो मैं माननीय आदरणीय यूपी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि सर उस चारों दोषियों को कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि लोग इस तरह के घटनाएं को अंजाम देने से 10 बार सोचें। अवैस खान, भारत सरकार के प्रसिद्ध नारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और योगी सरकार
से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए कि जो नारा है प्रधानमंत्री का उसको जमीनी स्तर पर लाइए और जो हाथरस के दोषी हैं उनको शीघ्रता पूर्वक गिरफ्तार करिए, उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए समाज और देश को एक सकारात्मक संदेश दीजिए ताकि कल कोई दरिंदा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं कर सके। ये मांग है युवा नेता अवैस खान। खान साहब, अभी बीते दिनों बहुत बड़ी एक घटना घटी है झारखंड की राजनीति में। कल्याण मंत्री अल्पसंख्यक झारखंड सरकार हाजी हुसैन अंसारी साहब का निधन हुआ, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हाजी हुसैन अंसारी पार्टी के कद्दावर नेता थे और हम सबों के गार्जियन थे और हैं, और हमेशा हमारे बीच उनके याद जिंदा है। और मधुपुर विधानसभा के 4 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में भी वो अपना एक कीमती समय दिए थे। कांग्रेस पार्टी में भी कद्दावर नेता थे और कांग्रेस पार्टी छोड़ के कहीं न कहीं उनको लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर उनके लिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वो आए और पार्टी में गार्जियन के रूप में हमारे बीच में रहे। उनके मार्गदर्शन मिला पार्टी को और उनके मार्गदर्शन से ही पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ही आकर्षक रूप पे प्रगति किया। निश्चित तौर पे उनके निधन पे हम लोग बहुत ही गमगीन हैं उनके मृत्यु से, और उनके याद हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे और आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे। बहुत ही गमगीन है अवैस खान, बहुत ही गमगीन है पूरा झारखंड और यहाँ की राजनीति हाजी हुसैन अंसारी साहब के निधन से। लेकिन हाजी हुसैन अंसारी हम सभी को छोड़कर गए तो जरूर, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। यही कहना है जयनगर कोडरमा के युवा झामुमो नेता अवैस खान साहब। कोडरमा भ्रमण के दौरान जो बातें सामने आई है उसके अनुसार अवैस खान साहब आने वाले निकट भविष्य में जयनगर से जिला परिषद का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। आइए अवैस खान से बात करते हैं और जानते हैं इस विषय में कुछ और भी बातें। खान साहब। जी सर, मैं लोगों का दुआ, लोगों का आशीर्वाद बहुत ही स्नेह प्यार मिल रहा है क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जब जिस समय राजनीतिक में आया तो वैसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन लोगों का स्नेह, लोगों का दुआ आशीर्वाद मिलते गया और निश्चित तौर पर मैं यहाँ का जिला परिषद जयनगर मध्य जिला परिषद से मैं दावेदारी हूँ, जिला परिषद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर लोगों का बहुत ही स्नेह, लोगों का दुआ आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित तौर पर मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इससे प्लानिंग है कि जिला परिषद चुनाव लड़के आने वाले दिनों में मैं विधानसभा का भी दावेदारी करूंगा निश्चित तौर पे, और लोगों का दुआ आशीर्वाद बहुत भरपूर तरीके से मिल रहा है। जिस तरह मैं क्षेत्र में काम किया, जिस तरह मैं समस्या का निदान किया और उसी के रूप में लोगों का कहना है कि आप निश्चित तौर पे जिला परिषद चुनाव लड़िए और आने वाला समय में आपका विधानसभा दावेदारी। तो अवैस खान बता रहे थे अपने भविष्य के योजनाओं के विषय में। वर्तमान निकट भविष्य में अवैस खान जयनगर से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी बिल्कुल कर चुके हैं। लोगों का स्नेह, लोगों का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं इनके साथ भरपूर है और इन्हीं दुआओं के साथ ये जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी में है और फिर आने वाले समय में ये बरकट्ठा विधानसभा से विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में भी नजर आएंगे। मैं न्यूज़ 21 के तरफ से अवैस खान को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का इनके अंदर में संघर्ष करने की भावना है, जिनका जज्बा इतना अच्छा है, आम जनता की भलाई, आम जनता का कल्याण करने का जो इनके अंदर एक जज्बा है, वो विरले ही किसी समाज सेवी में देखने को आज के इस युग में मिलता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से अवैस खान साहब को धन्यवाद कहता हूं कि आप इतना अच्छा तरीके से अपने जयनगर के लोगों के बीच सक्रिय हैं। राजनीति के क्षेत्र में आप पिछले लगभग 8-9 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं।
लोगों के बीच जमीनी स्तर से आप काम करते आ रहे हैं। आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे जिला परिषद का जयनगर से, और फिर आने वाले समय में आप सामने होंगे लोगों के एक उम्मीदवार के रूप में बरकट्टा विधानसभा के। लोगों की भरपूर दुआएं आपको मिल रही है और लोगों की भरपूर दुआएं और आशीर्वाद आपको आने वाले समय में बहुमत के साथ वोट के रूप में मिलेगी, और आप निश्चित रूप से दोनों चुनाव आने वाले समय में जीतेंगे। पहले आप लोगों की दुआओं के बदौलत बनेंगे जयनगर जिला परिषद के अध्यक्ष, और फिर आने वाले समय में आप बनेंगे बरकट्टा विधानसभा से एमएलए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं, और खान साहब को भी धन्यवाद कहता हूं कि आज हमारे इस खास प्रोग्राम, खास मुलाकात के हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया।